राम बिहारी लाल की जय। मैं जान डरे मोर शादी ला भीषम हाय अपन मिलकर ही लेकिन एक बात अच्छा है हाजी मोर दो जन बहनी की शादी ला अपन दो जन भाई मिल कर दी तई कर हवो इसमें जयमाला जयमाला शादी है शादी में थोड़े की नाथ है एक हमने कर दी भाई के नेम तो आए नहीं जयमाला शादी एक दूसरे के गलम जयमाला पहना दी हाजी नियम के अनुसार में होकर उनके जोड़ी जावर बन गए शादी हो लेकिन मोर शादी ला भीषम अपन में कर ही तब मड़वा गरिया ही एकदम धूमधाम से हाजी हाँ 3 दिन ले खेल हर दिया मैं भाग मानियों कहा था छोटे कन्या तो भारी सोचा थे ऐसने हर दिन बीत गए तब एक दिन वहाँ राजकुमार देव भीष्म मेरे गीत और जाके पूछे लगी ए राजकुमार लगी ना भी नहीं आए का महाराज लगिन का खरो अतः शादी किया क्या कर नीचक नहीं जाना तैसे पूछा था अतः तोरा मोर शादी की लागिन करना ही भीषम के थे बैहागे हज का कहीं खा पिए डाले हज का है शादी नहीं कराओ शादी नहीं कर भीषम कहे राजकुमारी मैं संसार में ब्रह्मचार्य जीवन बिता हूँ मैं आज तक के भूल के शादी नहीं करा वो राजकुमारी अंबालिका हवा माथा धर के बैठी भगवान ये तल कर गोठियावत है राजकुमार भीषम ते मुला भरे समाज ले हाथ पकड़ के लाए है तोला शादी करे लागी तोला कहा नाने हो तब मैं अपन हो कि आगे यहाँ और तू झला नाने चक्कर संग मत आवत है मैं कुछ नहीं जाना तोला सोच और टेलगम मोर से शादी करना पड़ेगी नहीं करो ऐसे शादी नहीं करवे नहीं करा मैं बाल ब्रह्मचारी है मैं 4 जन गाँव से आना सकेली हाँ वाले में शादी नहीं वो तुम नहीं मानवी ना तो मैं थाना जाऊँ लाख उपाय कर ले राजकुमारी हाजी मैं प्रण करी हूँ जेन दिन मैं अपन माता सत्यवती ला और पिता के लिए मैं लाए बर गे वो दिन मैं अपन नाना के सामने में प्रण करे हो ऐसी मैं ब्रह्मचर्य जीवन के पालन जब तोला शादी नहीं करना रही से ते मोला लाने का बर तब मैं कहाँ लाने हो देह संग हम तिरावत आगे वह भीषम वह इतना बड़े अपमान ठीक है जैसे भी हो मैं यहाँ आगे लाए है तभी आए कोई बात नहीं है अब मोले ना कई प्रेम से छुट्टी दे ऐसे जैसा समय वो दिन मैं स्वयंवर में बरमाला लेके जब रंगमंच में चढ़े तब मैं अपन मन में सलवा राजा ला नजर भर देखे और ओकरे गला में बरमाला पहना बर तैयार हो तब मैं रेंगे रेंगे ओकरे में जाओ ओकर में जाबे तय हरिंसा जा राजकुमारी राजकुमारी अंबालिका हवाई हसीना नगर ले निकलिए और सल्य देश में राजा सलवा के पास में पहुंच गए सलवराज मैं काशी के कन्या काशी नरेश के कन्या अंबालिका आओ यहाँ का बना है जिन दिन स्वयंवर में तोर गला में बरमाला पहनावत रही हाँ मैं वही है पितामह भीष्म के पत्नी गौ मान वो हम बोला ना शादी नहीं कराओ के दी तेरे तोरे घर आवत हो ऐसे तो करो शादी नहीं कराओ कहीं है ना रिंग तोर घर आए हो अब ते है ना महाराज मोर में शादी कर ले सलवा राजा कहे मूर्ख कन्या मैं वो आदमी न हो ऐसे अरे मैं वो मनुष्य न हो जेकर दूसर के पकड़े हाथ ला मैं स्वीकार नहीं करूंगा मेरे समाज में वो मूर्ख राजकुमार भीष्म और हाथ पकड़ के खींचत ले गए वो करे मेरे शादी कराओ हीरा बराबर रूपवती हचना वो कन्या फिर भी मोर लिए कई बेकार है अथर्रा के बिचारी राजकुमारी अंबालिका वहाँ ले मुरझाए
और रेंगे रेंगे हस्तिना नगर माया गे। भीषम में फिर पहुंच गए। भीषम ए दे मैं सलवा राजा मेरे गए फिर वो इनकार कर दी शादी करे की वृंदावन बिहारी लाल की। भीषम मैं सलवा राजा मर गए महाराज कहा की दी दो हाथ ला पकड़ के भीषम ले गए दूसर के पकड़े हाथ कन्या ला स्वीकार नहीं करोगे तो रेंगे रेंगे तोड़े मेरे आगे भीषम ते मोर में शादी कर ले महाराज। राजकुमारी मैं कह रही हूँ ना कि मैं जीवन में बाल ब्रह्मचारी नहीं हूँ। मैं जिंदगी भर विवाह नहीं करा। मैं शादी करवे से नहीं करा। मैं हाँ तो ललाए भले हो लेकिन शादी नहीं करा। अब क्या कर ली बिचारी माथा धरे वहाँ ले फिर निकलते है मन में सोचते है अब मैं कहाँ जाऊँ भगवान। एक उपाय है एकर गुरु बाबा में जाऊँ ऐसे है एकर गुरु महाराज भारी खर्रा है अलवा जलवा नहीं परशुराम के नामे सुने जी कहाँ पूजत है बड़े बड़े बाजवा टूट जाए वो जमाना नहीं तीन जमाना की बात वो मन जाना है अभी लीलम वो जब निकलते ना तो जलवा जलवा लड़का डर के मारे भाग खर्रा है अलवा जलवा न है भैया। भगवान विष्णु के 24 अवतार ये 24 अवतार है जेमा 23 अवतार हो गए है ऐसे और ये आखिरी बाँचे 24वां ऐसे तो वो कलयुग में आही और काकर घर आही बतावा काकर घर महाभारत में दिन पढ़ाते हैं ऐसे तुम्हार घर नाती बहू मेरा ही का तकलीफ है जी कोई तकलीफ नहीं भारी आनंद के बाद भगवान तुम्हार घर नाती बन के आई भगवान के 24 अवतार ऐसे अवतार 24 न है कबीर साहेब प्रमाणित थे कैसना जी अवतार के ठन है 10 अवतार हरि कार कहिए भगवान की अवतार 10 है 10 अवतार 10 है जी और 14 होकर रूप है ऐसे 14 रूप है। उदाहरण बता दो जैसे भगवान थोड़ा समय के लिए एक पृथ्वी ला रसत तले लाए बर हो तब भगवान बढ़ा अवतार धारण करे रूप तब कोनो महतारी गर्भ जन्म ले नहीं ले थोड़ा समय के लिए वो रूप ला बनी बढ़ा के जी एक दिन भगवान मत्स्य अवतार धारण करी सत्यव्रत राजा की रक्षा करे वाला मछली बनी वो भी थोड़ा समय के रूप है जी समुद्र में अमृत मंथन हो अमृत ला बांटे बार भगवान 20 मोहनी रूप के धारण करी कोई माँ की गर्भ जन्म नहीं ले थोड़ा समय के लिए वो कन्या मोहनी के रूप ला धारण भक्त प्रहलाद ला बचाए बर हिरण्याक्ष कश्यप ला मारे बर खम्भा ले नरसिंह अवतार ली कोई माँ की गर्भ भले प्रकट नहीं हुए ये केवल रूप है ठीक है इसने भगवान की 14 रूप 10 है अवतार कुल मिला के माला 24 है अवतार ऐसे 24 अवतार में एक ही अवतार परशुराम के ओकर में जाऊँ यह ओकरे चेला चंडाल ओकरे चेला ओकर में जाके बताओ ना तो गुरु महाराज ला लेके है आहो गुरु बात ला बिल्कुल मानी और ककरो नहीं मानी झन मानी गुरु बात ला मानी पक्का मानी राजकुमारी अम्बाई का रेंगे रेंगे और परशुराम महाराज की कुटिया में जाते हैं गुरु बाबा हवस गो मैं काशी नरेश के कन्या गुरु बाबा मोर नाम अम्बाई का है गुरु बाबा प्रणाम गुरु महाराज कल्याण रहो बेटी क्या बात है बेटी क्या बन रोता था क्या बता गुरु महाराज तोर शिष्य तोर चीला भीषम है मतलब भरे सभा में स्वयंवर ले हाथ पकड़ के लेनी ऐसे मोर दोनों जन बहनी ने अपन 2 भाई में शादी कर दी और मोर शादी ले अपन में नहीं कराते और कहा थे मैं जीवन में बाल ब्रह्मचारी कहीं नियाल आपे मन तोड़ देते गुरु बाबा। अच्छा मैंने तो कर शादी नहीं करा कहा थे वो इसने कही थी गुरु महाराज ऐसे क्या बताओ रे भीषम
कन्या की अपमान, नारी जात की अपमान, संसार में जो नारी जात की अपमान करी जान ले होकर जीवन में कल्याण नहीं है। चल अभी में जात हो परशुराम धरी फरसा, आगे आगे गुरु बाबा जात है, पाछे पाछे कन्या जात है। पितामह भीष्म के घर में पहुंच गए। भीष्म देखी गुरु महाराज आत है, गुरु बाबा आता वाला गुरु महाराज ला ऊंचा आसन वाले के बैठा दे, गंगा जल से चरण पखारी, मंगल आरती उतारी और दोनों हाथ जोड़ के और गुरु महाराज मेरी आज्ञा मांगत है। अरे जी सुना गुरु मैं धन्य हो गए गुरुदेव, जेकर घर में गुरु दर्शन देवराज जेन ला गुरु के चरण धो के चरणामृत मिल गए जेन ला गुरु महाराज की मंगल आरती उतारे बार मिल गए और जेकर मस्तक गुरु के चरण में टिक गए तो जान ले 3 लोक के मार्ग मिल गए लोक के दरवाजा ऊपर खोल गए। तो मैं धन्य हो गए गुरुदेव। तब मैं आपसे आज्ञा चाहत हो, मैं कहा आपकी सेवा करा महाराज। बताओ महाराज। अरे जी सीना गुरु दीनती सुना गुरु, अरे जी सुना गुरु दीनती सुना गुरु। हाथ जोड़ के विनय करी हाजी लाल की। अब भीष्म हाथ ले जोड़े गुरु में आज्ञा मांगत है। गुरुदेव कौन सी आदेश है, मैं आपकी का सेवा करो। गुरु आज्ञाकारी शिष्य परशुराम ने पूर्ण विश्वास हो गए। ये जब आज्ञा मांगत है तो बिल्कुल मर बाचा माने मोर जवान के पालन करी। तो गुरु महाराज कहे, परशुराम कहे भीष्म कही मैं कोना बेटा। तो गुरु महाराज अब गुरु काला की थे, एक गुरु की अर्थ पहले समझ जाकर मैं जाना था ना गुरुदेव। गुरु माँ 2 शब्द जुड़े हैं ऐसे गु और रू। गो यानी अंधियार और रू यानी अंजोर। जेना हाय अंधकार ला मिटा के अंजोर लाम थे शिष्य के जीवन में, ऐसा वही है गुरु है। असली गुरु ही है। अब गुरु तो ऐसे संसार में सब जगह है खोजे नहीं लगा कौन गुरु ना घर बैठे आही। हमारे गुरु महाराज पीटी मास्टर बताते गांव गांव गुरु फिरे और चेला फुकावा काम और चेला तरह चाहे जानता अब आखिरी में वो इसमें गुरु का कौन मिलता है लेकिन असली गुरु अंधकार को मिटाने वाला सदगुरु कहीं बिरले मिलता है। तो आप मन मोर लिए सदगुरु या गुरुदेव मुक्ति दाता जीवन दाता विद्या दाता ज्ञान दाता
तो मैं आपके का आज्ञा पालन कराऊं, हाजी का सेवा कराऊं। तो परशुराम गुरु महाराज ला पूर्ण विश्वास हो गया। ऐसे बेटा कहीं अगर सच्चा आज्ञाकारी थे मोर शिष्या हो गए तो ये कन्या खड़े हेल चिन्हा था रे एले जावा था गुरु बाबा इला कहाँ लाने हाथ काशीपुर ले अब लाने हाथ तो इला शादी का और नहीं करा था। मैं नहीं करे गुरु बाबा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। तब टाइम मोर आदेश के पालन कर ले बेटा, ये कन्या देते हैं शादी कर ले। क्या बार शादी नहीं करा नहीं कर, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। तो अभी तो तय कहे ना जिन आज्ञा देवे पालन करी हो ठीक है सब लोग कर, लेकिन ए आज्ञा पालन नहीं कर। मोर आदेश है बेटा, तय मोला सच्चा गुरु मानत हो बे कन्या में तय शादी कर नहीं करो गुरु बाबा, एक बार क्षमा चाह। गुरुदेव एक जगह में अगर दूसरा आज्ञा देवे तो मैं स्वीकार कर ले हाँ की दी सब तय सिर ला काट के मोला मैं सिर ला काट के देवर तैयार हो तय की दे भीषम तय पेड़ में चढ़ के कूदे प्राण न त्याग दे तो प्राण त्यागे वर तैयार हो फांसी में चढ़ जा बेटा तो मैं फांसी में चढ़े वर तैयार हो ऐसे लेकिन मैं कन्या मेरे शादी करे वर तैयार नहीं हो। क्या बता रे मूर्ख कल सुनिच न तब भीष्म की बात सुनते ही परशुराम गुरु के नेत्र हुई कर रखो ध्यान हुई कर रखो तैयार हो जा। जब ये मोर आदेश पालन नहीं करा और दूसरा यहाँ क्या मांगा था चल मोर में रन में तैयार हो। हाँ गुरु महाराज एक बार में तैयार हूँ चल तोड़ ले पूरा और बात तो अब गुरु महाराज ने रोमिया दी अब लड़ाई करे बड़ खोभिया दी चल मोरो बने ठर रथ लान कहे ऐसे अपनो रथ में सवार होए गुरु महाराज ठर रथ में बैठारी हाजी अस्त्र शस्त्र धरे गुरु शिष्य और संग्राम में कहा दोनों के शुरू हो बने कर बरसा बने कर बरसा वर्षा करे एक दूसर के बाद काटे तो परशुराम के मन में विचार रहे ये रन में हरा हूँ और रन में हरा के मैं ये कन्या लेकर में शादी करी भीषण के विचार है मैं प्राण भले देने हो लेकिन कन्या मेरे शादी नहीं कराऊं नहीं करो। दिन भर बीत गए हाजी रात होने लगी तो भीषण कही गुरु महाराज अब यही मिले थोड़ा हम बंद करके सुरताले था ना नहीं करो तो बिल्कुल जन बात लगे करेला जब तक मैं तोला नहीं हरा हो रही भीषण तब तक मोर युद्ध बंद नहीं हुआ ऐसे तो चल मैं तैयार हूँ। दिन भर बीत गए रात भर बीत गए बिहान दिन रात बीत गए ऐसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 6 दिन बीत गए भैया 2 दिन जी 7 दिन
सात दिनाले भयोरन भरी दिवस तब भोरन भारी परशुराम तब मन ही विचारी 7 दिन हो गए अभी तक भीषम ला हरा नहीं सकते। अब 7वां दिन की आखिरी संध्या वेला में भीषम निकालने तीक्ष्ण बाण और गुरु महाराज की ओर बाण चले कबज वेद के परशुराम की छाती में बाण गए। परशुराम रथ में गिर गए और रथ में गिर के मूर्छा हो गए। अब बता कत्ते बलवानी भीषम बहुत बड़े परशुराम ने असल मूर्छा कर दी। जब गुरुदेव मूर्छा होए तीर में गिर आओ जल लान के मस्तक में छिड़की और पवन डुला के चेतना लावा था। धीरे धीरे गुरु महाराज के चेते देखे लगी वारे मूर्ख आज मोरे शिष्य होके मोर चेला होके इतना बड़े अपमान कर दे। अपमान करे धिक्कार है तो जैसे शिष्य लगे वारे मूर्खा भीषम आज इतना बड़े तैम और अपमान कर दे। अपमान मैं आज के बाद एक प्रण करता हूँ कि क्षत्रिय कुल के बालक मन बड़ा दुष्ट होते क्षत्रिय कुल के मूर्ख बालक होते तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं अपन जीवन में ऐसे ब्राह्मण के छोड़ क्षत्रिय कुल के राजकुमार ला शिष्य नहीं बनाओ। आज के बाद मैं क्षत्रिय चेला नहीं बनाओ चेला बनाऊं तो केवल ब्राह्मण कुल के बालक ला। बराबर ब्राह्मण कुल में जो भी जन्म लेते तो वो मान आगे पीछे ला सोच विचार के बिल्कुल गुरु की आज्ञा पालन करते। क्षत्रिय घर के लड़का मन बड़ा पापी होते हैं। ब्राह्मण लोग काबर चेला बना हो कहे काबर जी ब्राह्मण में 9 गुण होते हैं ऐसे क्षत्रिय में लेकिन 5 गुण रहे लेकिन ब्राह्मण में 9 गुण होते। 9 गुण कौन कौन है भजन जैन महाराज में 9 गुण हो ही तेने सच्चा ब्राह्मण है ऐसे व्यास नारायण एक श्लोक में प्रमाणित देते हैं। ऋजुस्त तपस्वी संतोषो क्षमाशीलो जितेन्द्रिया दाता ज्ञानी दयालु ब्राह्मणो नौ निर्गुण। ब्राह्मण में 9 गुण 9 गुण रिजुस यानी स्वतंत्र ऐसे दोनों का ही करे अपन काम से काम दूसर से कोई मतलब। पहले गुण ब्राह्मण में ऐसे तपस्वी भी होना चाहिए संतोष दिल के होना चाहिए जबकि मिल गए ओके संतुष्ट रिजु तपस्वी संतुष्टो क्षमाशीलो जितेंद्रिय क्षमावान होना चाहिए इंद्रिय के जीतने वाला होना चाहिए शीलवान होना चाहिए ऐसे दानी ज्ञाता दानी दयालु बोला ज्ञानी होना चाहिए दयालु होना चाहिए और दान करने वाला दाता भी होना चाहिए। हमारे गाँव महाराज कहा थे हमारे मन के दान देख नियम न है
का ले हमार मन के दान लेके नियम है, तब भट्टी महाराज ला दुआरी लहुटा दत लेकिन ये शास्त्र कहा थे ब्राह्मण ला दाता भी होना चाहिए। हाजी दाता ज्ञानी दयालु नव निर्गुणा जेकर में ये नव गुण हो ही ऐसे ने सच्चा ब्राह्मण है। तो पितामह भीष्म हाजी देवव्रत भीष्म आज गुरु की अपमान कर दी। गुरु महाराज परशुराम कह रहे मूर्खा आज के बाद में क्षत्रिय कुल के बालक शिष्य गुरु महाराज के अपमान हो गए। अब मैं क्या करूं बेटी, अच्छा मूर्खा है तो मोरो अपमान कर दी अब तोर जेन मन आवे देता हूँ कर ले बेटी कोशिश कर। परशुराम हवाई अपन महेंद्र चल पर्वत में तपस्या करे बर पहुँच गए। अब वो कन्या माथा धरे भगवान अब तो मैं कोनो डहर के नहीं होए कुल मिला के मोरे जीवन हाँ बेकार हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ कैसे कराऊं भगवान, अब मोर जिंदा रहना उचित नहीं है ये संसार में। अब मोर लिए कोनो जगह रहे के जगह नहीं है। रेंगे रेंगे मन में विचार करिए अब मैं दुनिया में जी के क्या कर ले गंगा नदी में कूद के प्राण प्राण त्यागे बर कन्या और गंगा नदी की ओर चले जाते हैं। ऐसे मानुष चला चक्का कष्ट में भगवान हमारे मनुष्य तल्ला दे है बिल्कुल। अब अन्य जोनी है बार बार मिल जाए है लेकिन ये जोनी है बिरले भाग मानी जिला मिलते लख 84 भटक भटक के मानुष तल्ला पाए चक्का तन जोनीला 84 लाख जोनीला भटा के ए मनुष्य तन मिले है अब यहू तन में जिनला कहूँ सुख नहीं है तो जान ले वो का जीवन बेकार तो कन्या मनमा सोची अम्बाइल का मैं मनुष्य जो नहीं ला पाए हैं भगवान लेकिन अब ये काया हम ये बेकार है। एक मनुष्य चोला हाजी मानुष काया एहो मानुष चोला हाजी मानुष काया डोलम चाटी के मृत्यु से अब लाखों की धाया एक कबीर भजन है ऐसे। अब कबीर के शब्द बड़ा गुड़हार्थ है एक चाटी मर के कहा अच्छा चाटी अब चाटी मरी छे ना तब गीधवा मन देख डरी अब कथी कथी डहाल में मारो है झूम गया गीधवा मन भारी दुरिहाल देख डर थे कहा ले देखी 12 कोस के ऊपर में तो तब भैंसा है बड़े तब दुरिहल देख डरी भैंसा मारे है तेला अब वो चाटी मारे है ता अरे चाटी देखे तो बड़ा सोचे के बात है। वो चाटी मारे जानी तहन गीधवा मन झूम के दुनिया भर ले कबीर की बानी बड़े गुड़हार्थ है अटपट है अटपट बानी कबीर का झटपट लखा न कोई अब लखत लखत जो लख गया तब मन चटपट चटपट हो चाटी मर गया कैसना चाटी है कैसना जी वो नाम कर रेंठे थे चाटी ना है भैया ऐसे चाटी कही कि जीवला ऐसे ये संसार ले एक मनुष्य के जीव है।